हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में सब जानेंगे। मतलब कि ये है एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें डिग्री क्या होती है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इन डेप्थ, जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करने में। तो बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द पॉलिनोमियल्स। हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। अब इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल पी एक्स। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है तो उसमें x तो आएगा ही, x हमारा पीछा कैसे छोड़ने वाला है। तो हमारे एक्सप्रेशन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 2, तो यहाँ पे x यहाँ पर है, x की पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 2 लिख देती तो यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाती 2। ऑल्सो अगर मैं यहाँ लिख देती 3x² + 4x + 2, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर को हमें काउंट करना है। x तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर को लेना है जो कि है 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि डिग्री क्या होता है। इसी बेस पे पॉलिनोमियल 3 तरह में क्लासिफाई हैं बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, मतलब कि इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो होती है यानी कि x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है वो 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, कौन से x पे सबसे ज्यादा पावर है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाले x पे सबसे ज्यादा पावर है x³, तो यहाँ पे पावर है 3 हाईएस्ट, मतलब डिग्री क्या हो गई 3। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम में ही काम है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसको x की जगह पे पुट करने में हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। नहीं समझ आया? देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3x - 12। अब आप मुझे बताइए कि मैं x की जगह पे क्या रखूं जो हमारा आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियसली हमारा एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम 12 को इधर ले जाएं और 3 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया 4, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ तो 3 4 = 12 और 12 - 12 = 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 होगा हमारा 4। दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल था, तो हमारा आंसर झटके में आ गया, हमने = 0 रखा, हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लूँ x² - 3x - 4 = 0, तो इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस तो होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। कोई ऐसी वैल्यूज तो होंगी जिन्हें पुट करने पे इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन वो वैल्यूज क्या होंगी, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसे फाइंड आउट करने की एक मेथड होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई होप आपने ये मेथड का नाम पहले भी सुना है, 9th में हमने ये मेथड पढ़ी है, और ये मेथड 11th 12th इंजीनियरिंग हर जगह काम आती है, हायर लेवल तक ये मेथड काम आती है पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में। तो ये मेथड सीखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 9th में नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। ऑल्सो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था एक लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या थी
1 थी, तो हमारे जीरोस क्या आए, एक ही जीरो आया, एक ही वैल्यू आई जिसे पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने हाईएस्ट पावर है, 2 है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसे यहाँ पे पुट करने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, जिस पॉलिनोमियल का पावर 4 होगी उसके 4 जीरोस होंगे एंड सो ऑन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मतलब 2 में तोड़ना। देखिए हमारी जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ऑल्सो, बट हमें ये पता होना चाहिए, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम कंपेयर करें तो हमारा a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारी 1, राइट, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। x के आगे क्या है, b -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई भैया, -3 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, पहला काम तो हमारा निपट गया। अब जो पहली स्टेप है, नोट करते जाइए, स्टेप नंबर 1 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की, हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो -4 × 1 कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 डन। अब हमें बीच वाली टर्म मतलब -3 को ऐसे तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन -4 आए और प्लस या माइनस जब हम करें उन दो नंबर्स को तो हमारा आंसर -3 है। तो कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे इजी तरीका 4 क्या, फैक्टर लिख लीजिए, माइनस माइनस भूल जाइए, पहले फैक्टर लिख लीजिए। 4 को कैसे कैसे बना सकते हैं हम, 4 × 1 और 2 × 2, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इन दोनों में से ही कोई किसी दो नंबर्स में बीच वाली टर्म टूटेगी। तो 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है, 3 तो कहीं से कहीं तक आ नहीं रहा है, लेकिन 4 - 1 कितना होता है भैया, 3 होता है। तो इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, x², माइनस को आप बाहर रहने दीजिए, अंदर लिख दीजिए 4 - 1 और बाहर x फिर -4। ठीक है, तो अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और x का अंदर मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, x² - 4x + x -4, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है, दो की पेयरिंग करनी है, 2 की पेयरिंग यहाँ, 2 की पेयरिंग यहाँ। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ये दो टर्म्स हैं, इसमें कॉमन क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमें x को निकाल लेना है बाहर। भैया तुम दोनों के पास हो, तुम बाहर ही आ जाओ। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, यहाँ से एक x चला गया तो एक x बचा, और यहाँ से x चला गया तो अकेला 4 बचा, तो हमारे ब्रैकेट में आया x -4 और x को हमने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे x है और यहाँ पे तो अरे इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, अरे ऐसे कैसे कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या है x × 1 और यहाँ क्या है -4 × 1, तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 तो कॉमन आ ही रहा होता है, 1 को तो बाहर आपको निकालना ही है, तो +1 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x -4। तो यहाँ भी x -4 आ गया, यहाँ भी x -4 आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो अब 2 बार x -4 है तो हम क्यों इतना कष्ट करें 2 बार लिखने का, इसे हम लोग एक ही बार लिख लेंगे x -4 और बाकी जो भी बचा उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 1। इसके = में 0 आपको चलाना है। अब ये दोनों जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आ गए, आप इन्हें क्या कहेंगे, दीज बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 3x - 4। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक भैया, फैक्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर यही आएगा। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है, x -4 = 0 तो x = 4 और x + 1 = 0
तो x इज इक्वल टू -1। पिछली बार क्या कहा था मैंने आपसे, कितने जीरोस आएंगे क्वाड्रेटिक के, 2 जीरोस आएंगे। यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं भैया, 2 वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि इन दोनों वैल्यू को पुट करने पर हमारा आंसर 0 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट जीरो ऑफ x² - 3x - 4। तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा। पहले जीरो को क्या कहते हैं, अल्फा, दूसरे जीरो को हम कहते हैं बीटा। ठीक है, अब आप किसी में से भी एक वैल्यू को पुट कर दीजिए। 4 को हम पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12, 16 माइनस, हाँ बोल दो आलिया, बोले है। हाँ अरे ठीक है ना, चुप। तो अब हम अगर 4 को पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना होता है 4, और 4 माइनस 4 हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही -1 को पुट करने पे भी आंसर 0 आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्प्लिट द मिडल, कि मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। पहली स्टेप है a और c को मल्टीप्लाई करिए, -4 आंसर आ गया। दूसरी स्टेप माइनस को भूल जाइए, ये स्टेप बताना भूल गई मैं, वैसे बहुत छोटी स्टेप है, लेकिन माइनस को भूल जाइए, हर जगह से माइनस को भूल जाइए। आप बस जो आंसर आया उसके फैक्टर्स लिखिए, 4 × 1, 2 × 2। अब देखिए जो मिडल टर्म है वो कैसे स्प्लिट हो सकती है, कैसे विभाजित हो सकती है, दो संख्या में, 2 नंबर्स में। ठीक है, तो 4 - 1 हम कर सकते थे, आंसर 3 आ जाता। माइनस को जाने दीजिए भाड़ में। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 - 1। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर होगी पेयरिंग, फिर निकालेंगे कॉमन, फिर जो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार लिख देंगे, और फिर हमारा 0 लगा के हम लोग अपने जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, पहचाने कैसे कि हम सही कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए, एक जैसी एक्सप्रेशन आना चाहिए। यहाँ भी x - 4 आया, यहाँ भी x - 4 आया, यानी कि हम लोग सही जा रहे थे। ठीक है, अब ये कैसे पहचाने कि यहाँ पे बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए, जब भी c के आगे जो साइन होता है ब्रैकेट में वही साइन आता है। यहाँ पे 4 के आगे माइनस था तो यहाँ 4 - 1 आया। अगर 4 के आगे प्लस होता तो यहाँ पे हम लोग कुछ करते, प्लस आता ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम स्प्लिट सही से कर रहे हैं मिडल टर्म को। और ऐसे ही हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट जीरो अल्फा, और ये हो गया हमारा सेकंड जीरो बीटा। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में और अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होने वाला है। एक मिनट बोलूं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरोस का मतलब तो हम समझ गए हैं, राइट। कोफिशिएंट का मतलब हमें अभी तक पता नहीं है, या हो सकता है पता भी हो, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। कोफिशिएंट का मतलब होता है x के आगे वाली टर्म, x के आगे वाली टर्म। तो x² - 3x - 4, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1, x का जो कोफिशिएंट है वो है -3, और यहाँ पे तो x है ही नहीं तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। तो कोफिशिएंट वहाँ होता है जहाँ पे कोई वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लगा है वो उसका कोफिशिएंट है। सिंपल सा रट लीजिए, वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा है वो उसका कोफिशिएंट है। अब हमने देखा कि भैया ax² + bx + c, ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जहाँ पे a और b जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले। अल्फा आया था 4, बीटा आया था -1। अब एक चीज है, एक रिलेशनशिप है, जो मतलब 2 रिलेशनशिप हैं जो हमें याद करनी है। जब हम अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर जो है ना भैया -b/a के बराबर आता है। -b/a, ये ba क्या है भैया बताया तो, कोफिशिएंट ऑफ x और x²। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर c/a के बराबर आता है। अब ये c क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म, राइट। तो क्या ये सही है,
चलिए चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -4। अल्फा भी है बीटा भी है, तो फिर बस हम चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 4 - 1 3, अल्फा प्लस बीटा आ गया 3 माइनस बी बाय ए। बी क्या है भैया, माइनस बी बाय ए क्या होगा, बी क्या है हमारा -3, तो -3 अपॉन ए क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 3 आया और माइनस बी बाय ए भी 3 आया। अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा। 4 इंटू -1 कितना आएगा -4, अल्फा इंटू बीटा, राइट। और c बाय ए, c क्या है -4 और a क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया -4। ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो यही रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए होता है। माइनस माइनस नहीं लगता, माइनस सिर्फ b बाय ए में लगता है, c बाय ए में माइनस नहीं लगता, ठीक है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो कहते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज निकालो, जीरोज निकालना हमें आ ही गया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करना है और माइनस बी बाय ए करना है और दोनों को इक्वल करके दिखाना है कि भैया ये दोनों इक्वल है। हाँ, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है या मेरी गलती है कि हम दोनों ने क्वेश्चन ही सही से सॉल्व नहीं किया है। इन दोनों को इक्वल आना ही पड़ेगा, ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है वेरीफाई करने का कि हमने जीरोस निकाले हैं सही से या फिर नहीं। ये था हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। तो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल यूजिंग द जीरोस। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था और अब हम उसके जीरोस निकाल रहे थे। इजी, हमने सीख लिया है कैसे निकालते हैं, राइट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब उल्टा होगा, अब हमें जीरोस दिए हुए हैं और हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे करते हैं भैया, एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें याद करना पड़ता है। क्या है वो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है हमारा फॉर्मूला जिसे हमें याद करना है। वेयर के इज कांस्टेंट, के का हमें कुछ नहीं करना है, के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमें बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। करके देख लेते हैं। अब हम इन जीरो से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करना है हमें, तो 4 प्लस -1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस -1 इज इक्वल टू 3, राइट। अल्फा प्लस बीटा ये आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भैया, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -4। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है जैसा है एज इट इज। के का के लिखा देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, तो 3 एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -4। वैसे तो यहाँ प्लस है लेकिन क्योंकि वैल्यू -4 आई है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक तो हमें रटी गई होगी ये वाली इक्वेशन, पूरे वीडियो से चलती आ रही है एक्स स्क्वायर -3x -4, तो हमने सही किया है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग जीरोस। हमें जीरोस दिए हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऐसे 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 करके आप डिज़ाइन बना लीजिए अपनी कॉपी में, सारे फॉर्मूला के को ऐसे डिज़ाइन में बंद कर दिया कीजिए, ठीक है। तो
कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग पे, और आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे देखने को मिले और आप सबसे पहले देखें, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऑल्सो शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हेल्प करनी चाहिए। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बाय बाय।